दोस्तों, हाल ही में ही हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भारत इस समय 13 टन कैटेगरी का घातक बॉम्बर बनाकर तैयार करने में लगा हुआ है, हमको इसी घातक बॉम्बर के डिजाइन के बेसिस पर ही अपनी सेनाओं के लिए 50 टन कैटेगरी का एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाकर तैयार करना चाहिए। हमको हमारे इस 50 टन कैटेगरी के लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के अंदर 4 की संख्या में 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय भारत को एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है भी या फिर नहीं। इस समय भारत के दुश्मनों की बात की जाए तो इस समय भारत का केवल एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम चाइना है। इस समय भारत की तरफ से अपनी सेनाओं को जो तैयार किया जा रहा है वो चाइना को देखते हुए ही तैयार किया जा रहा है। अगर हमारा चाइना के साथ इस समय कोई युद्ध हो जाता है तो उस समय हमको चाइना के बॉर्डर के डीपली अंदर जाकर स्ट्राइक करने के लिए फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हमको लॉन्ग रेंज में कोई भी अटैक करना होगा तो उस कंडीशन में हमारी मिसाइलें चाइना के लिए इनफ रहेंगी। तो ऐसे में भारत को अभी तो लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि इस समय चाइना भी तो लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करता है। तो आपको बता दें कि इस समय चाइना अपने बेड़े में लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इसलिए शामिल कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय चाइना भी ये बात जानता है कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी फोर्स को भेजा तो उस कंडीशन में अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। और अमेरिका को काउंटर करने के लिए उस समय चाइना को लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत होगी। और इसीलिए ही इस समय चाइना अमेरिका को देखते हुए अपने बेड़े में लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को शामिल करने में लगा हुआ है। इस समय भारत को अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और भारत को जल्द से जल्द ऐसे ड्रोनों को बनाकर तैयार करनी चाहिए जो ज्यादा रेंज के साथ में आए, लेकिन उन ड्रोनों की कीमत काफी ज्यादा कम होनी चाहिए। जभी जाकर हम चाइना को बॉर्डर पर अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और आगे चलकर अगर भारत के सामने लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत आनी पड़ती है तो उस कंडीशन में हमको केवल 2 से 3 की संख्या में ही लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत होगी। और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम ये 2 से 3 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर ले, क्योंकि एक बॉम्बर की R&D पर इतना ज्यादा खर्च आ जाएगा जितनी कीमतों में हम 5 से 6 की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्बर को लेकर अपने बेड़े में भी शामिल कर लेंगे। साथ में एक अपडेट 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर भी आया है। अब से 2-3 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि इटली की तरफ से भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। और इसी बात को लेकर आज भारत की तरफ से बताया गया है कि हम किसी और देश के 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। इस समय भारत केवल अपने एमका फाइटर जेट के ऊपर ही फोकस करना चाहता है। और इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम अपने एमका फाइटर जेट के अंदर ही बहुत सी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस समय बताया यह भी जा रहा है कि भारत अपने एमका लड़ाकू विमान के अंदर बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। साथ में भारत की तरफ से अपने एमका लड़ाकू विमान के ऊपर डायरेक्टिव एनर्जी वेपन को भी लगाया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपनी सेनाओं के लिए बनाने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।